यूजीसी 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 बिल को वापस लो, नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारे लग रहे हैं। क्या कारण है कि इस यूजीसी विनियम को वापस लेने के लिए इतनी चर्चा हो रही है, इतने आंदोलन हो रहे हैं, जैसे कि कल भिंड में एक उग्र आंदोलन किया गया। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि यूजीसी क्या है। चलिए, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने इस पर काफी सारी रिसर्च की और पता किया। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि यूजीसी क्या है। ठीक, इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं इस यूजीसी के आने तक की पूरे बैकग्राउंड को बिल्कुल स्पष्ट करने वाला हूं कि यूजीसी आया कहां से है और इसका विरोध किस बात पर हो रहा है और इसका विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर भी मैं अपनी राय रखूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अनिल कुमार वर्मा, संज्ञान लॉ अकेडमी से। आइए बात करते हैं कि यूजीसी क्या है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यह केंद्र सरकार की एक विधिक इकाई है जो कि उच्च शिक्षा संस्थान से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसका काम है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में किस तरीके से स्टडी होगी और वहां उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने का। अब मैं बात करता हूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। सन 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम आया था, जिससे इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रमुख कार्यों की यदि बात करूं तो यूनिवर्सिटियों को और सरकारी कॉलेजों को मान्यता देना, फंड प्रोवाइड करवाना, वहां पर किस तरीके से शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी इसका ध्यान रखना, और इसके अलावा वहां पर कार्य करने वाले प्रोफेसरों के बारे में नियम और विनियम बनाने का इसका काम है। अब मैं बात करने वाला हूं कि जो यूजीसी बिल भारत सरकार के द्वारा पास किया गया था 13 जनवरी 2026 को, उसके पीछे के प्रमुख कारण क्या रहे। सबसे पहले तो मैं आपको ले चलता हूं हैदराबाद। सन 2016 में रोहित वेमुला ने, जो कि पीएचडी कर रहे थे, और पीएचडी करने वाला यह छात्र ओबीसी से बिलोंग करता था, इसके साथ इतना भेदभाव किया गया कि इसको सुसाइड करना पड़ा। हमारे लिए और इस समाज के लोगों के लिए वास्तविकता में सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति पीएचडी कर रहा है वो सुसाइड क्यों करेगा। ये मुद्दा है एक, यार इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना रिसर्च करने वाला व्यक्ति पीएचडी क्यों करेगा, कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ होगा। दूसरा, मैं आपको ले चलता हूं पायल तडवी, जो कि एक डॉक्टर थी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी मुंबई में, जो एसटी से बिलोंग करती थी। इनके साथ भी इसी प्रकार का भेदभाव हुआ और इनको सुसाइड करना पड़ा। इनके बाद सन 2019 में जब ये पायल के द्वारा जब सुसाइड किया गया, तब 2019 में जो रोहित की मां थी राधिका, उन्होंने एक पीआईएल दाखिल की उच्चतम न्यायालय में। जब पीआईएल पर सुनवाई की गई तब उच्चतम न्यायालय ने एक डिसीजन दिया, और वह डिसीजन ये था यूजीसी को कि आप इन सब जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएं। अब उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया डिसीजन था तो पालन तो करना ही था। इसके बाद सन 2026 में, इतने समय गुजरने के बाद, उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर अमल हुआ और यूजीसी की नई गाइडलाइंस जारी की गई। अब इन गाइडलाइंस में क्या है क्या नहीं है, ये तो आप लोग शायद, हो सकता है कि जो पढ़े लिखे विद्वान हैं वो तो डीपली पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो कुछ लोग सिर्फ सोशल मीडिया के बनाए गए वीडियो